Hello friends, today we will discuss on BSc Part 2 Gymnosperm paper first Gymnosperm। जिम्नोस्पर्म की प्रीवियस क्लास में अपन ने साइकस की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। साइकस की लाइफ साइकिल के बारे में जनरल कैरेक्टर्स और साइकस का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सी स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड में पाई जाती है, कौन कौन सी स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है, इनके बारे में डिस्कस किया था। इंडिया में कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है और उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में स्टडी की थी। आज अपन साइकस की मार्फोलॉजी जो पढ़ रहे थे, साइकस की मार्फोलॉजी में अपन ने बाह्य आकारिकी, मार्फोलॉजी मीन्स टू से बाह्य आकारिकी में आज अपन स्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम, साइकस का स्टेम कैसा होता है, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है। जैसे प्रीवियस स्लाइड में अपन ने साइकस प्लांट या ट्रे है उसके बारे में बात की थी। प्लांट की हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, लोअर हाइट कितनी होती है, लोअर हाइट की स्पीसीज का कौन सा नाम है, ये सब अपन ने डिस्कस किया था। टुडे अपन मार्फोलॉजी में स्टेम पढ़ रहे हैं। स्टेम की अपीयरेंस इस तरीके की होती है। इसमें दो चक्र पाए जाते हैं, दो तरह की लीफ इस स्टेम से होती है। एक तो स्केली लीफ और दूसरा होता है फॉलिएज लीफ, है ना। स्केली जो लीफ होती है वो स्पोरोफिल, वो फॉलिएज लीफ को स्पोरोफिल कहते हैं। स्केली जो लीफ होती है वो स्केल्स सल्क के फॉर्म में रहती है। ये जैसे छोटे छोटे जो शेप बनाती है, स्केली लीफ के स्टेन होते हैं। और फॉलिएज लीफ के बड़े बड़े होते हैं जो रिप्रोडक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट होती है और मेगा स्पोरोफिल का निर्माण करती है ना। ये वैस्कुलर स्टैंड है स्पोरोफिल के स्केयर से। स्पोरोफिल उसको कहते हैं ऐसी लीफ जो स्पोर बियर करती है या रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है ना। साइकस स्टेम में अल्टरनेट बैंड्स पाए जाते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हो, एक बैंड ये है, दूसरा बैंड ये है। जो स्केल लीव्स का होता है वो छोटा बैंड होता है, फॉलिएज लीफ का चौड़ा बैंड होता है, उसका स्ट्रक्चर भी स्केल्स का बड़ा होता है ना। अल्टरनेटिव अरेंज होता है फॉलिएज लीफ बेस और स्मॉलर स्केली लीफ बेस एंड मेगा स्पोरोफिल बेस, है ना। साइकस माइक्रोस्पोरोफिल में मेल कौन पढ़ते हैं, मेगा स्पोरोफिल में फीमेल कौन पढ़ते हैं। तो एक और मार्फोलॉजी स्टेम की अगर अपन स्टडी करें तो स्टेम का जो टॉप होता है, प्लांट का जो सूट एपेक्स होता है, साइकस का जो सूट एपेक्स होता है वो क्राउन ऑफ लीफ कहलाता है, पत्तियों का मुकुट कहलाता है। मीन्स साइकस प्लांट के जो टॉप पार्ट पे पत्तियों का एक झुंड होता है, एक क्राउन होता है। उसके अलावा पूरे स्टेम में कहीं भी लीफ नहीं पाई जाती है ना। हर साल एक लीफ का एक वर्ल या एक चक्र का निर्माण होता है और ये चक्र उसकी ये जो है ना स्केल्स, ये स्केल्स के ट्रेस है, इनको काउंट करके उसकी एनुअल रिंग को काउंट करके उसकी एज, प्लांट की एज निकाली जा सकती है, जिसको डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्लांट की एज का डिटर्मिनेशन किया जाता है, एज की स्टडी किया जाता है, उसको डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। तो फर्स्ट तो इसकी अपीयरेंस इस तरह की होगी कि लीफ आपस में क्लस्टर का फॉर्मेशन करती है, क्लस्टर बनाती है और ये क्लस्टर क्राउन ऑफ लीफ कहलाता है। मीन्स टॉप एपेक्स पर ही लीफ प्रेजेंट होती है, आइदर एनी पार्ट ऑफ स्टेम पे नहीं होती है ना। इट इज थिक, थोड़ा मोटा होता है स्टेम, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, वुडी होता है। सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ही अच्छी पाई जाती है। एरियल स्टेम्स होता है एंड यूजुअली अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच होता है जिसको कॉडेक्स बोलते हैं, है ना। ब्रांच स्टेम को ब्रांचिंग बोलते हैं और अनब्रांच स्टेम को कॉडेक्स बोलते हैं। इसमें सिर्फ टिप पे लीफ आती है और उसके अलावा कोई ब्रांचिंग स्टेम में नहीं पाई जाती है। क्लियर। इट इज ड्यू टू, इसके बाद में कुछ रेयर स्पीसीज ऐसी होती है जिसमें ब्रांच पाई जाती है और वो भी इसलिए पाई जाती है कि उसमें इंजरी हो जाने के बाद में जो ये फॉलिएज लीफ होती है, स्पोरोफिल होती है, वहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करके एडवांटेजियस बड का निर्माण कर देती है और ब्रांच फॉर्मेशन हो जाती है। जनरली कंडीशन में साइकस में किसी तरह की ब्रांच फॉर्मेशन नहीं होती है। सरफेस ऑफ द स्टेम इज रफ, स्टेम का सरफेस रफ होता है क्योंकि सल्क लगे रहते हैं पत्तियों के
अवशेष लगे रहते हैं। और परसिस्टेंट लीफ होती है, वुडी बेस होता है जो चिरस्थायी रहता है, पूरी लाइफ काल में इसके ये जो चिपका हुआ रहता है, इसको लीफ बेस कहते हैं। लीफ बेस डायरेक्टली इसके साथ अटैच रहता है और कॉर्क का फॉर्म एक उसका आधार बनाता है, उसका पार्ट बनता है ना। उसके बाद में डिस्टिंक्टली विजिबल ट्रेडिंग बर्ड बैंड्स होते हैं और इस बैंड को काउंट करके उसकी साइकस की एज निकाली जा सकती है। साइकस की लीफ में मेगा स्पोरोफिल होती है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का निर्माण होता है और लीफ बेस स्पाइरली कॉइल्ड होती है। लीफ की अगर बात करें तो लीफ आर डाइमॉर्फिक, मीन्स 2 टाइप्स की लीफ होती है साइकस में, फर्स्ट स्केल लीफ और सेकंड फोलियाज लीफ, है ना। दोनों लीफ बोथ दीज टाइप्स ऑफ लीफ फॉर्म ए क्राउन, दोनों लीफ मिलकर के साइकस के स्टेम के ऊपर क्राउन या मुकुट का निर्माण करती है। मीन्स सिर्फ शीर्षस्थ भाग पर ही लीफ पाई जाती है, अदर किसी पार्ट्स पे लीफ नहीं पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बात करें अपन स्केली लीफ, स्केली लीफ की बात करते हैं तो दीज आर सिंपल, ये स्मॉल होती है, सिंपल होती है, ड्राई होती है, ब्राउन कलर की होती है, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है और कवरिंग ऑफ ब्राउन हेयर और रोमेंटा, इस पे ब्राउन कलर के हेयर प्रेजेंट होते हैं, रेमेंटा प्रेजेंट होते हैं। दीज लीव्स आर अल्टरनेट विद ग्रीन फोलियोज लीफ, मीन्स एक ग्रीन फोलियोज लीफ होगी, एक ये होगी, अल्टरनेट फॉर्म में इनका अरेंज रहता है। अगर इसकी स्टडी की बात करें तो ये स्केल लीफ होती है ना, ये कवर्ड हेयर और रोमेंटा से कवर्ड रहती है, ये साइकस की स्केली लीफ कहलाएगी। क्लियर। उसके बाद में सेकंड बात करें फॉलेज लीफ की, तो फॉलेज लीव्स आर आल्सो प्रोड्यूस, मतलब फॉलेज लीफ भी क्राउन का स्टेम पे क्राउन का निर्माण करती है। अकॉर्डिंग टू कल्टर एंड चैम्बरलिन 1910, 1 क्राउन ऑफ फोलियोज लीव्स इज फॉर्म्ड इन ईयरली, एक साल में एक लीफ का एक चक्र बनता है जो उसका क्राउन या मुकुट का निर्माण करता है। डी पंत 1953 ऑब्जर्व दैट फॉर्मेशन ऑफ 2 क्राउन पर ईयर, मतलब इन्होंने कुछ स्पीसीज को ऐसे ऑब्जर्व किया जिसमें 2 क्राउन भी बनता है, जैसे साइकस सर्सेनिलीज। इन केस ऑफ साइकस रिवोल्यूटा द लीव्स आर 30 to 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, बट इन केस ऑफ साइकस सर्सिनेटा दे आर अप टू 270 सेंटीमीटर लॉन्ग, केवल 270 सेंटीमीटर लॉन्ग की होती है जैसे साइकस सर्सिनेलिस स्पीसीज में। बट साइकस रिवोल्यूटा में 30 से 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर लॉन्ग भी हो सकती है। सिंगल फॉलियोज लीव इज पिन्नेटली कंपाउंड, सिंगल फॉलियोज लीव होती है, पिन्ना होता है, मीन्स पिन्ना ऐसे होता है, एक कंप्लीट जो बड़ी लीव होती है उसमें उसके खूब सारे छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पीस आपस में जुड़ करके उस लीव का निर्माण करते हैं। तो ये पिन्नेटली कंपाउंड लीव होती है, मीन्स छोटे छोटे पिन्ना में डिवाइड होती है, डिफ्रेंशिएट होती है। इट इज यूनिपिनिएट और पेरीपिनिएट, मीन्स एक पिन्ना भी डायरेक्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा पिन्ना भी इनसे अटैच रहता है। ईच ऑफ लीव है 80 to 100 पेयर ऑफ लीफलेट, इन इसी पिन्ना को लीफलेट पर्णपत्रक भी कहा जाता है। ये पर्णपत्रक 80 से 100 पेयर में होते हैं और ये जिससे अटैच रहते हैं उसको साइकस रेचिस या साइकस रेकिस कहा जाता है ना। विच आर अरेंज ऑन द बोथ साइड ऑफ एडेक्सियल ग्रोथ इन रेचिस, मीन्स उसको रेचिस कहते हैं। रेचिस की 2 तरह की ग्रोथ होती है, एबेक्सियल मीन्स नीचे वाली, एडेक्सियल मीन्स ऊपर वाली। तो एडेक्सियल मीन्स ऊपर वाले सरफेस पे ये अटैच रहते हैं, नीचे वाला सरफेस थिक होकर के उस पर स्केल्स लगे रहते हैं और स्केल्स लगे रहते हैं। द रेचिस इज स्पाइनी बिलो द टेक्सचर, मीन्स हल्के हल्के से इसमें रेमेंटाज प्रेजेंट होती है जिसके कारण से ये लेदरी होता है और पिन्नेट होता है। सेसाइल होता है, सेसाइल मीन्स ये परमानेंट लगे रहते हैं। एलोंगेटेड होता है, ओवेट होता है, लेंसियोलेट इन शेप में होता है और एंटायर मार्जिन विथ एक्यूट एपेक्स ईच पिन्ना और लीफलेट, पिन्ना विच इज कॉल्ड लीफलेट साइकस पर्णपत्रक कंटेन ए मिडरिप, प्रत्येक पन्ना में मिडरिप होती है। विदाउट लेटरल वेन इन साइकस माइकोराइजी स्पीसीज लीफलेट आर प्रेजेंट इन डीपली एंड डाइकोटोमसली ब्रांच। ये देखिए आप लोगों को इसको वापस इसमें बता दिया जाएगा। ये इसकी साइकस की इसके लिए लीफ है ना, और ये लीफ
डाइकोटोमसली ब्रांचिंग शो करती है, किस में करती है, माइकोलिडजी में। माइकोलिड साइकस माइकोलिडजी स्पीसीज होती है जिसमें इस तरह से हर लीफ डाइकोटोमसली मीन्स एक लीफ कंटिन्यू दो पार्ट में डिवाइड रहती है, इसको डाइकोटोमसली ब्रांचिंग कहते हैं। आप जैसे इसकी बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, इसकी बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। ऐसी लीफ जो उसका शीर्ष या टिप दो पार्ट में डिवाइड होता है उसको डाइकोटोमसली ब्रांचिंग कहते हैं, और ये फॉक्ड पिन्नी कहलाती है ना। ये साइकस की लीफ है। साइकस की लीफ में बात करें तो ये कंपाउंड लीफ है, और इसमें लीफलेट होते हैं, ये पिन्ना इसके साथ अरेंज मीन्स एक एक पार्ट, इसमें सब में इसको बीच के पार्ट को रेचिस कहेंगे। इनके सब के अंदर मिडरिप प्रेजेंट रहती है। जैसे ये इसका एक पार्ट का अगर हम बात करें तो इसमें मिडरिप प्रेजेंट होती है, पिन्नेट होती है, लेंसियोलेट लेंस में बालाकार होती है, और इसकी ये तो डोर्सल सरफेस होगा, ये इसका वेंट्रल सरफेस होगा। वेंट्रल सरफेस पे थिक मिडरिप प्रेजेंट करती है, जबकि डोर्सल सरफेस पे ये यंग लीफ है। यंग लीफ देखो सस्टिनेटिंग कॉइलिंग होती है, और धीरे धीरे ये सारे कॉइल्ड डीकॉइल्ड होती है, डीकॉइल्ड होकर के इस तरह से ओपन हो जाती है। सस्टिनेशन और वेनेसेंस इनमें पाया जाता है। ऐसे ये फोल्डेड रहती है, फोल्डेड लीफ वापस रीअरेंज होकर के एक कंप्लीट लीफ में कन्वर्ट होता है। तो इसको पिटियोल कहते हैं। पिटियोल यहाँ से स्टेम से अटैच रहता है, जो इसका स्केली पार्ट स्टेम के साथ रह जाता है, और लीफ नेक्स्ट ईयर लीफ फॉल हो जाती है। ये बीच का पार्ट रेचिस कहलाएगा। ये कंपाउंड पिन्नेट लीफ होती है, और ये खूब सारे लीफलेट्स होते हैं। लीफलेट्स में इनकी स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे एनाटॉमी ऑफ रूट, ये स्टेम की बात होगी, स्टेम ये इंटरनल ग्रोथ की बात है। अब अपन एनाटॉमी की बात करें। एनाटॉमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी इज आउटर स्ट्रक्चर। अब अपन एनाटॉमी में आ जाते हैं। एनाटॉमी ऑफ रूट की एनाटॉमी से रिलेटेड बात करते हैं। ओल्डर रूट्स सो सेकेंडरी ग्रोथ। यंग रूट में साइकस की यंग रूट में द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, जबकि साइकस की ओल्ड रूट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। कैम्बियल रिंग, कैम्बियम के बीच में, इंटर दो कैम्बियम के बीच में जो रिंग प्रेजेंट होती है उसको कैम्बियल रिंग या फेसिकुलर रिंग भी कहलाती है। वो इनिशिएट करती है सेकेंडरी ग्रोथ को। जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये प्रेजेंट होती है। डिफरेंशिएट इन द इनर लेयर ऑफ पेरिसाइकल एडजेसेंट टू प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। दीज कैम्बियल रिंग्स आर मेरिस्टेमेटिक, विभाजनशील होती है, एंड सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का इनिशिएशन करती है। एलोंगेशन फेलोजन कॉर कैम्बियम का निर्माण करती है। डेवलप इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर में ये इनका निर्माण होता है। दीज प्रोड्यूस डेड कॉर्क सेल फैलम टुवर्ड द आउटर साइड, ये बाहर की तरफ तो फैलम का निर्माण करती है जिसको डेड कॉर्टेक्स सेल बोलते हैं। और लिविंग सेकेंडरी कॉर्टेक्स सेल फेलोडर्म, मतलब अंदर की तरफ फेलोडर्म का निर्माण करती है। लेंटी सेल्स आर डेवलप इन ओल्ड सेल, ओल्ड सेल में वात रंध्र लेंटी सेल, हर ओल्ड सेल में लेंटी सेल्स आर प्रेजेंट होते हैं जो एरेशंस का काम करते हैं। एटमॉस्फेयर के से एयर को स्टेम तक पहुंचाते हैं, स्टेम से एयर को उसमें पहुंचाते हैं, एटमॉस्फेयर में एयर एक्सचेंज का काम करते हैं। ये साइकस के यंग नॉर्मल रूट का और ओल्ड नॉर्मल रूट का। साइकस में जैसा कि प्रीवियस क्लास में अपन ने बताया था, साइकस में दो तरह की रूट पाई जाती है, कोरोलॉइड रूट और नॉर्मल रूट। जो मेन रूट होती है उसको नॉर्मल रूट कहेंगे, और जो कोरोलॉइड कोरल शेप में बनती है वो कोरोलॉइड रूट कहलाएगी। मेन जो होती है वो रूट अंडरग्राउंड होती है, जबकि कोरोलॉइड रूट अंडरग्राउंड नहीं होती है। साइकस की यंग रूट की बात करें तो यंग साइकस के यंग रूट पे हेयर प्रेजेंट होता है, रूट हेयर प्रेजेंट होता है, जबकि ओल्ड रूट पे सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण पेरिडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, और तो इसमें रूट हेयर्स की संख्या नहीं या कम, बिल्कुल कम हो जाती है। आउटर रूट पे क्यूटिकल्स हो जाती है, इनमें क्यूटिकल्स नहीं होते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है क्यूटिकल, जो एपिडर्मिस के बाहर पाई जाती है, वैक्स फॉर्मेशन करती है या वैक्स की लेयर होती है। इसमें सिर्फ आउटर जो होता है एपिडर्मिस होता है, कॉर्क फॉर्मेशंस करती है। इसके बाद में इसमें एपिडर्मिस की सिंगल लेयर होती है, एपिडर्मिस भी, इसमें भी एक एपिडर्मल लेयर होती है, और ये आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएटेड होती है। ये भी आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएटेड होती है। इनमें खूब सारा स्टार्च भरा हुआ रहता है, इनमें भी स्टार्च भरा हुआ रहता है। स्टार्च के अलावा इसमें
टेनिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेनिन का कैलस की फॉर्म में बन जाता है, और ये टेनिन इस प्लांट की एज को बढ़ाता है, इसको किसी तरह से इंसेक्ट फॉर्मेशन, इंसेक्ट इन्फेक्शन से इसको बचाता है। इसके बाद में ये पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल के अंदर जाइलम और फ्लोएम में, मेटाजाइलम अंदर की तरफ रहता है और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ रहता है। ये फ्लोएम दोनों तरफ होती है, ये एंडोडर्मिस है, और ये इसके आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स लेयर होती है, और ये सब स्टार्च से कंटेंट रहती है यंग रूट में। जबकि ओल्ड रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण इसमें सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी जाइलम हमेशा पेरीफेरी या परिधि की तरफ होता है, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, फ्लोएम भी बाहर की तरफ होता है। इनर ये पेरीसाइकिल, इनर पेरीसाइकिल है, और ये कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स, और ये आउटर कॉर्टेक्स होता है। इनर कॉर्टेक्स की सेल्स थिक होती है, आउटर कॉर्टेक्स थिन होती है और स्मॉल इन साइज होती है, पर ये आउटर फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म से कवर्ड रहती है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस में रूट, जैसा कि अपन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अपन ने पढ़ा था, रूट में नॉर्मल रूट का स्ट्रक्चर करें तो इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर, ये आंतरिक संरचना है, इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द डाइकॉट रूट, है ना। डाइकॉट रूट की बिल्कुल सिमिलर होती है। इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन, सर्कुलर होती है, गोलाकार होती है, एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट, एपिब्लेमा एंड कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर बंडल। मींस एपिब्लेमा मींस एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर क्यूटिकल से कवर रहती है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स भी दो पार्ट में, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स होता है, वेस्कुलर जहाँ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एपिब्लेमा की बात करें तो एपिब्लेमा इट इज आउटर मोस्ट लिमिट लेयर, सिंगल सेल, एक कोशिकीय सिंगल सेल लेयर होती है जो क्यूटिकल से कवर रहती है, और इनर की साइड में कॉर्टेक्स को कवर करती है। सम ऑफ इट सेल्स गिव्स राइज टू रूट हेयर, इसमें से कुछ सेल्स में रूट हेयर प्रेजेंट होता है। रूट हेयर सिर्फ नॉर्मल रूट, यंग रूट में ही प्रेजेंट रहता है, जबकि ओल्ड रूट में प्रेजेंट नहीं रहता। कॉर्टेक्स की बात करें, एपिब्लेमा के अंदर, एपिब्लेमा को एपिडर्मिस भी कहा जाता है, एपिब्लेमा के अंदर सेल्स रहती है जिसमें टैनिन का, स्टार्च का डिपोजिशन होता है। ईच एंड एवरी सेल इज कंटेन विद स्टार्च सेल। ये दो पार्ट में डिफरेंशिएट रहता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स स्मॉल सेल्स होती है, इनर कॉर्टेक्स लार्ज साइज ऑफ सेल्स होती है। स्टोरेज का मेन फंक्शन होता है इनमें। द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स आर फिल्ड विद स्टार्च, सम ऑफ सेल्स आर टैनिन, म्यूसिलेज, समटाइम स्पेरेफिल मीन्स कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स भरे रहते हैं, आर आल्सो प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स सेल, जैसे रेफाइड्स का फॉर्मेशन करती है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स फ्रॉम एंडोडर्मिस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैस्पिरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस मीन्स कॉर्टेक्स की आंतरिक लेयर जो एंडोडर्मिस होती है, और वो एंडोडर्मिस कैस्पिरियन स्ट्रिप्स से कवर्ड रहती है। द वेस्कुलर टिश्यू एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय मल्टी लेयर पेरेनकाइमेटस, पेरीसाइकिल से कवर्ड रहती है, उसके एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल होती है, और पेरीसाइकिल के अंदर वेस्कुलर बंडल रेडियल अरीय शेप में प्रेजेंट होता है, जिसमें जाइलम डाइआर्च होता है और एंडार्च होता है, अंदर की तरफ होता है, जबकि एंडार्च के मीन्स प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ रहता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ रहता है। द प्रोटोजाइलम कंसिस्ट ऑफ स्पाइरल ट्रैकिड्स which whereas the metaxylem consists of scalariform thickness, vessels absent होती हैं, alternating with the protoxylem groups are present in phloem cell consist of sieves tube and phloem parenchyma. The companion cells are completely absent. Okay, ये these are the characteristic features of xylem. आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। ओके, थैंक्स।